हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 5 बजे से, और यहाँ पे 5 बजे उठने के बाद मैंने हाथ मुंह धोकर बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और ये देखिए सामने से रोशनी भी थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। सो अभी मेरी बेटी सो रही है, इसलिए मैंने पूरे कर्टन नहीं खोले हैं। मैंने उतने ही कर्टन खोले हैं जिससे मुझे रोशनी मिल सके। और मैंने यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी ऑन नहीं की है। और देखिए मेरे यहाँ से जो सन लाइट है वो बहुत अच्छे से आती है। फ़िलहाल अभी जो सुबह का टाइम है उसमें सन लाइट तो नहीं आ रही, लेकिन जो रोशनी होती है, निकलने वाला होता है सन, तो उसकी रोशनी आ रही है। सो क्योंकि लाइट जलाने से गर्मी भी लगती है और मुझे तो फ्रेश लाइट में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं दोपहर में पढ़ती हूँ तो भी मैं दोपहर में गेट खोल लेती हूँ। एज़ यूज़ुअल सुबह का जो मेरा स्टडी टाइम होता है वो हिंदी का ही होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं जो आरओ का री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और साथ में जो मैंने पीसीएस का टारगेट सेट किया हुआ है 2025 के लिए, सो उसके लिए भी साथ साथ प्रिपरेशन करती हूँ। लेकिन जो मैं हिंदी को टाइम दे रही हूँ वो बेसिकली आरओ के लिए ही है। और एक व्यूवर है मेरे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि दीदी आप टाइमर लगा के पढ़ा करिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले कि आप कितने घंटे पढ़ रही हैं। सो मैं अभी नेक्स्ट व्लॉग जो मेरे आएंगे उसमें मैं आपको टाइमर के साथ ही आपको मैं मिलूँगी पढ़ाई करते हुए। अभी जितने भी व्लॉग्स हुए हैं उनमें मैंने टाइम नहीं शो किया है, क्योंकि रिसेंट में मैंने अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं अपनी स्टडी व्लॉग दिखाती हूँ, घर के छोटे मोटे काम दिखाती हूँ। लेकिन बेसिकली जो ज़्यादातर जो मेरा टारगेट रहता है वो मेरा स्टडी को लेके ही रहता है। सो जो आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें मैं आपको टाइमर के साथ ही पढ़ाई करती हुई मिलूँगी। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आरओ का एग्ज़ाम कौन कौन देने वाले हैं और उनकी किस तरह से प्रिपरेशन चल रही है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने 1 घंटे पढ़ लिया था हिंदी, और इसके बाद जो मेरा टाइम हो जाता है हमेशा की तरीके वो हो जाता है मॉर्निंग वॉक। सो सुबह सुबह मैं यहाँ पे आ गई थी रेडी होके मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा कितना ही खूबसूरत होता है। और देखिए बादल तो कितने ही प्यारे लग रहे थे, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत दिनों बाद इस तरह से हवा चल रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश होगी, लेकिन यकीन मानिए घर जाने के बाद में ये जो गलतफहमी थी वो भी दूर हो गई, क्योंकि बारिश का तो नामो निशान नहीं था, सिर्फ बादल हल्के हल्के से थे। इसके बाद में गर्मी वैसे ही पड़ रही थी जैसा पड़ती है हमेशा। और हमारे यहाँ जो पार्क में तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं उनमें एक नींबू का पेड़ भी है। और आज मैंने एक नींबू तोड़ा है। और अभी तो नींबू के जो पेड़ में लगे हुए हैं काफ़ी फल हैं, लेकिन अभी थोड़े से छोटे ही हैं, फिर भी इतने हैं कि आप आराम से उनको यूज़ कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे एक ही तोड़ा, और इसका आज मैं बनाऊँगी नींबू पानी। जो फ्रेश नींबू पानी बनता है वो देखना, क्योंकि मार्केट में जो आपको पता है कि वो रखे हुए ही नींबू मिलते हैं। जो मैं नींबू तोड़ के लाई थी वो मैं उसको लेके सीधे आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था नींबू पानी। और उसी को मैं बना रही हूँ। इसके बाद उसको पानी पीने के बाद जो बाकी के घर के काम होते हैं उनको करने के लिए मैं लग जाऊँगी, क्योंकि जो काम होते हैं सुबह वाले वो तो वहाँ से पार्क से आने के बाद ही मैं तुरंत के तुरंत ही ख़त्म कर लेती हूँ। उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो आज मुझे जाना है कहीं, वो उसके बारे में मैं अभी आपको इसी ब्लॉग में बताने वाली हूँ। और ये देखिए मेरा नींबू पानी बन के रेडी हो गया, और अब मैं इसको फटाफट पी लेती हूँ। और एक कमेंट है फ्रेंड्स जो मेरे पास में आ रहा था कि आप जो है पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक्स फॉलो कर रहे हैं। सो देखिए मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक जो वीडियो है मैंने उसमें सारी डिटेल्स बता रखी हैं बुक्स के बारे में, कि मेरे पास जो बुक के सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, और प्लस जो आरओ के लिए हैं वो मैं कौन कौन से फॉलो कर रही हूँ। सो बेसिकली आप उस वीडियो को जाके पहले आप देख लीजिए, इसके बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आप भी इनिशियल लेवल पे अपनी तैयारी करना चाहते हैं उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो मेरी ऐसी है जो मैं खुद भी इनिशियल लेवल पे ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा कोई मूवमेंट नहीं था। लेकिन हाँ, ये जो आरओ के लिए है, जब से मैंने एग्ज़ाम दिया है तभी से मैंने इसकी तरफ मूव किया है। और एक व्यूवर हैं जो हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि आप किस चैनल से पढ़ाई करते हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं साथ में ऑनलाइन भी करते हैं, तो वो कौन सा चैनल है। सो देखिए मैंने एक दो बार उस चैनल का नाम भी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा इसी वीडियो में बता देती हूँ कि जो यूट्यूब में फ्री बैच है वो RWA सिविल सर्विसेज करके चैनल है, वो आप सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग अलग टीचिंग एग्ज़ाम की भी तैयारी कराते हैं, सिविल सर्विसेज की भी एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। तो जो मुझे
मुझे एक्चुअली मैं ऐसे ही रैंडम क्लिक कर रही थी, तो मुझे उनके कंटेंट काफ़ी अच्छे लगे। उसमें जो फैकल्टी है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। सो उसी को बस मैंने फॉलो किया है, और अभी तो उनमें जो भी कंटेंट है सबसे पहले मैं उसी को करूँगी, क्योंकि एडवांस जो बैच लूँगी वो मैं बाद में ही लूँगी जब मेरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने सारे काम जो घर के थे वो कर लिए, और अब नहाकर मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, क्योंकि बनाना है मुझे फटाफट खाना। और सो आज मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, और साथ में जो खीर रखी हुई है उसको, क्योंकि बेटी को खीर पसंद है, उसने आज बोला था कि आज खीर बना लो, दूध भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज खीर ही बना लेते हैं। सो उसी की प्रिपरेशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी है जो यहाँ पे देखिए किस तरह से मस्ती कर रही है, यहाँ पे खड़े हो रही है, और मैं उसको मना कर रही थी कि ऐसे मत करो, क्योंकि ऐसे करने से चोट भी लग सकती, गिर जाओगे। तो कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं नहीं गिरूँगी। तो मैं उसी को अवॉइड कर रही थी कि उधर फ़ोन भी रखा हुआ है, फ़ोन भी गिर सकता है। और यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी हो चुका था, और अब मैं बैठ गई हूँ अपनी बेटी के साथ खाना खाने के लिए। और साथ में उससे पूछ भी रही हूँ कि जो हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ है स्कूल का, वो अभी कितना बचा हुआ है और कितना काम हो चुका है। तो बस वही कह रही थी कि अभी थोड़ा स्टार्ट हुआ है, और इसके बाद जो बाकी बचा काम है वो अभी धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है, देखिए बच्चों की छुट्टियां हैं, और अभी तो जस्ट हुए हैं 5-6 दिन पहले तो स्कूल ऑफ हुए हैं। सो इसलिए अभी तो बस स्टार्ट हुआ है काम, वो धीरे धीरे अपना कंप्लीट कर लेंगे। बच्चे वैसे भी आजकल के बड़े स्मार्ट होते हैं, टाइमली कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं पैकिंग कर रही हूँ, और मुझे जाना है आज अपने घर, अपनी मम्मी के पास में। मेरे भाई बहन भी वहाँ पे आ चुके हैं, सारी गर्मी की छुट्टियाँ हम इस बार वहीं पे बिताएंगे। और सो मुझे भी जाना है गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए, प्लस साथ में मैं अपनी जो बुक्स हैं वो भी मैं वहाँ पे लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे हो सकता है कि 20-25 दिन रुकना पड़े, और इतने दिन मैं रुकूँगी तो मुझे अपनी पढ़ाई को तो स्किप करना ही नहीं है। और आप लोग जो मेरे व्लॉग्स हैं वो वहीं से ही देखें अब के जो भी आएंगे, क्योंकि मैं अपनी बुक्स तो साथ में लेके जा रही हूँ, और प्लस बेटी भी अपना हॉलीडे होमवर्क लेके जा रही, तो वो भी अपना कर लेगी, और मुझे तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी ही है। सो मुझे भी वहाँ जाके अपनी पढ़ाई भी करनी है, साथ में सबसे मिलना भी हो जाएगा। और आप सबको ही पता है कि घर पे अगर मम्मी हैं तो माँ से ही मायका होता है, और जब मायके में जब जाते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है, और सारे जब भाई बहन मिलके इकट्ठा होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरे पापा नहीं हैं, पापा की बहुत टाइम पहले डेथ हो गई थी, उनको अटैक आया था। सो मम्मी जो है, मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और जब हम सब लोग पहुँचते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों को भी कंपनी मिल जाती है, क्योंकि मेरी दीदी की जो बेटियाँ हैं, बेटे हैं, उन सब के साथ मेरी बेटी भी घुल मिल जाती है, और अच्छे से वो लोग बात भी कर लेते हैं, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। और साथ में हम बड़ों को तो अच्छा लगता ही लगता है। एक्चुअली मेरा जो घर है, मेरे ससुराल और मेरे मायके से लगभग 1 घंटे की दूरी पे है, मतलब कि 1 घंटे में आराम से मैं पहुंच जाती हूँ। सो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो अगर मैं मॉर्निंग में भी निकलती हूँ तो भी आसानी से पहुँच जाती हूँ। सो ये जो टाइम हो रहा है वो दोपहर का ही टाइम हो रहा है। मैंने खाना खाने के बाद ही अपनी पैकिंग शुरू की थी, और यहाँ पे मैंने ओला बुक कर ली है। सो उसी से मैं बात कर रही हूँ। तो ओला वाले भैया हैं, वो बाहर खड़े हुए हैं, तो उसी को मैं बोल रही थी कि ठीक है भैया आप आइए, मैं आ रही हूँ नीचे। और यहाँ पे देखिए हम लोग बैठ चुके हैं ओला पे, और रास्ते में ही हैं, और यहाँ से 1 घंटे ही लगेगा मुझे पहुँचने में। सो मेरी बेटी है वो बहुत खुश हो रही है, और घर से भी बार बार फ़ोन आ रहा था, पूछ रहे थे कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे। सो मेरी बेटी ये कह रही थी मम्मा आप उनको बोल दो कि हम लोग नहीं आ रहे हैं, और उनको सरप्राइज़ दे देंगे अचानक जाके। सो मैंने कहा ठीक है देखते हैं, लेकिन उनको तो मालूम पता चल ही गया था कि हाँ हम लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे बार बार ट्रैफिक मिल रहा था। एक्चुअली गर्मी है, गर्मी की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग तो इतना तो एडजस्ट करते ही हैं। कानपुर में रहते हैं, कानपुर में भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। और घर पे पहुँचने के बाद सबसे पहले स्वागत किया इन बच्चों ने। सो इन लोगों ने खूब हंगामा किया। जैसे हम लोग पहुँचे कहने लगे फटाफट हमारा वीडियो बनाओ और हमें ऐसे ही मस्ती करते हुए दिखाओ। सो फ्रेंड्स, यही रहा मेरा आज का व्लॉग। आज का व्लॉग कैसा लगा हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की ही नहीं है, कल से जो मेरी स्टडी रहेगी वो कंटिन्यू ही रहेगी, क्योंकि आज कहीं पे भी जाना होता है तो हमारी स्टडी तो थोड़ी सी स्किप हो ही जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।